हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 1000 क्वेश्चन की ल्यूसेंट जीके की एक सीरीज़ देख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं जो कि पिछले 15 से 20 सालों में बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। इस 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ के अंदर हम लोग टोटल 5 वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसकी पहली वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो पहले जाकर देख लें। इन 1000 क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो के अंदर 5 वीडियो होंगी टोटल, जिनमें प्रत्येक वीडियो के अंदर 200 क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। इसलिए 200 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर किए थे, अगले 200 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं जो कि अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, रबी की फसल है। रबी की फसल गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि रबी की फसल है। ऐसी फसलें जो कि लगभग अक्टूबर नवंबर के अंदर बोई जाती हैं और फरवरी मार्च के अंदर काटी जाती हैं, ऐसी फसलों को रबी की फसल कहा जाता है। खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल होती है धान, मक्का, बाजरा। ऐसी फसलें जो कि जून जुलाई के अंदर बोई जाती हैं और लगभग सितंबर अक्टूबर के अंदर काटी जाती हैं, उनको खरीफ की फसलें कहा जाता है। सबसे अच्छा लोहे अयस्क कौन सा है? सबसे अच्छा लोहे अयस्क होता है मैग्नेटाइट, उसके बाद होता है हेमेटाइट, फिर होता है लिमोनाइट और सबसे लो क्वालिटी का लोहा होता है सिडेराइट। पाक जल संधि अर्थात पाक स्ट्रेट कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। जो पाक जल संधि है, पाक स्ट्रेट है, वो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक जल संधि है। अर्थात भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संधि है पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कानून का नाम बताइए जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। वो कानून था कॉर्न लॉ, जो कि 1815 से 1846 तक चला। बेल्जियम के सामान्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं? बेल्जियम के अंदर सामान्य रूप से फ्रेंच और डच 2 भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती हैं। धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहे? धर्म को राजनीति के अंदर कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, जिसका एग्जाम्पल आप लोग चुनावों के अंदर देखते हैं कि चुनावों के अंदर किसी न किसी पार्टी का एक मेन मुद्दा होता है धर्म को लेकर। धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा मानना था महात्मा गांधी का। रेशे वाली फसल कौन सी है? तो रेशे वाली फसल पटसन और जूट होती है रेशे वाली फसल। सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक राज्य कौन सा है? मैंगनीज का सबसे अधिक उत्पादन ओडिशा राज्य के अंदर होता है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किसी देश का जो विकास है वो उनकी प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, इन तीनों आधारों पर किसी भी देश की विकास को मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए घातक सिद्ध हुई? ऐसी बीमारी थी चेचक, जो कि एक महामारी के रूप में फैली थी अमेरिका के अंदर। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किए गए? तो 4 बार। किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया? सही उत्तर होगा नागरिक अधिकार आंदोलन। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन 5 राज्यों के अंदर मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। भारत में अभियंता दिवस अर्थात इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? भारत के अंदर इंजीनियर्स डे हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर विश्वेश्वरैया की याद में। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? याद रखिएगा, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है किराना घराने से, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। शास्त्रीय संगीत से संबंधित है ये घराना। टिटनस का कारण क्या होता है? टिटनस का कारण होता है एक प्रकार का जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि घाव भरने के अंदर सहायता करता है। किस प्राणी के श्वसन अंग में क्लॉग होते हैं? सीप के अंदर। शरीर में रक्त कौन बनाता है? शरीर के अंदर रक्त जो है वो लाल अस्थि मज्जा या फिर बोल सकते हैं रेड बोन मैरो के अंदर बनता है। मिड डे मील स्कीम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई? मिड डे मील मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 1995 में लागू की गई थी। मिड डे मील के अंदर आप लोग जानते हैं कि सरकारी विद्यालयों के अंदर जो छोटी कक्षाओं के बच्चे हैं उनको भोजन दिया जाता है। किमानी किस देश का राष्ट्रीय पोशाक है? किमानी जापान की राष्ट्रीय पोशाक है, जो कि विश्व स्तर पर फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। विभिन्न राज्यों के लिए अनुदानों की राशि कौन देता है? किसी भी राज्य के लिए अनुदान की राशि जो है वो देश की संसद द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ पर होती हैं? मनुष्य के अंदर सबसे मजबूत जो मांसपेशी होती है वो मनुष्य के जबड़े की मांसपेशी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद मराठा प्रशासन के अंदर चलती थी। चीन की दीवार का निर्माता शी हुआंगटी किस वंश का था? ये था चिन वंश का। भारत के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए किसे प्रमुख जोखिम माना जाता है? सो चल निधि जोखिम को मुख्य जोखिम माना जाता है बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम योजना आयोग जो है इसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात देश का अध्यक्ष देश के राष्ट्रपति को माना जाता है और इन्हें ही देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष प्रकाश के परावर्तन और प्रकीर्णन का एक जो समन्वय होता है उसके द्वारा इंद्रधनुष बनता है, अर्थात इसमें प्रकाश का परावर्तन और प्रकीर्णन दोनों शामिल हैं। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेत्रदान के अंदर आँख का कॉर्निया भाग दान किया जाता है। कॉर्निया वो होता है जो आँख के अंदर सबसे आगे की तरफ एक उभरा हुआ पार्ट होता है पारदर्शी रूप में, वही होता है कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ में कौन सा देश रोटी की टोकरी बनकर उभरा? अर्थात सबसे अधिक अन्न उत्पादन करने वाला देश अमेरिका था सबसे पहले। अनपेशियन पठार किस देश के अंदर स्थित है? ये स्थित है अमेरिका देश के अंदर। खूब गेहूं उगाओ, गेहूं ही जंग जिताएगा, ये शब्द अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने कहे थे? वुड्रो विल्सन द्वारा। अंग्रेजों ने किस देश के साथ अफीम व्यापार किया? अंग्रेजों ने चीन के साथ अफीम व्यापार किया था। पहला एक दिवसीय मैच कहाँ पर खेला गया था? पहला एक दिवसीय अर्थात वनडे मैच 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया और इंग्लैंड को ही क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। कौन सा अधिकार सभी अधिकारों का संरक्षण करता है? याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल नंबर 32 के अंदर आता है, ये सभी अधिकारों का संरक्षण करता है। महावट किस ऋतु की वर्षा को कहा जाता है? शीत ऋतु की वर्षा को महावट या फिर मावट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहसिन राम किन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? जो कि स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट के कारण प्रसिद्ध है। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? भारत के अंदर जीवों की सुरक्षा से संबंधित अधिनियम सन 1972 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन की स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है? भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को एवरेज 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, वहीं पर शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी माना गया है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई? काम के बदले अनाज योजना सन 1993 के अंदर लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री होते थे उनको प्रारंभ के अंदर सदर रियासत कहा जाता था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 के अंदर। भारत में बफर स्टॉक का भंडार कौन करता है? ये करता है भारतीय खाद्य अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। गेहूँ क्रांति के नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था 1968 के अंदर। भारत सरकार किस वर्ष से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति को अपना रही है? ये अपनाया गया है 1991 के अंदर। इससे पहले भारत एक प्रकार की बंद अर्थव्यवस्था थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने वैश्वीकरण को अपनाया जिससे आर्थिक नीतियों के अंदर सुधार आया। भारत में सबसे पहला इस्पात कारखाना, भारत के अंदर सबसे पहला जो स्टील कारखाना है वो जमशेदपुर के अंदर स्थापित किया गया था, याद रखिएगा इसे। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, वो है पश्चिम बंगाल राज्य। नेपाल के साथ ज़्यादा सीमा लगती है, नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बिहार राज्य की लगती है। म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है तो म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा मिजोरम की लगती है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ज्योग्राफिकल क्वेश्चन की सीमा किस राज्य से ज़्यादा लगती है या कम लगती है, इस तरह के क्वेश्चन आप बिना याद किए हल कर सकते हैं। यदि आपको मैप अच्छे से याद है तो मैप के जरिए आप इन क्वेश्चनों का जो आंसर है वो बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं। भूटान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, भूटान के साथ सबसे अधिक सीमा असम राज्य की लगती है। अफ़गानिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, सो अफ़गानिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लद्दाख की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 पड़ोसी देशों को छूती हैं? तो भारत के अंदर ऐसे 4 राज्य हैं टोटल जिनकी सीमाएं
3 पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं। कितने भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा किसी एक पड़ोसी देश को छूती है? 10 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा किसी न किसी एक देश से को टच करती है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसे याद रखने की ट्रिक है त्रिपुरा, इसके नाम के अंदर ही त्रि आ रहा है अर्थात 3, तो ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश कौन सा है? भारत का सबसे जो पास में समुद्री देश है वो है श्रीलंका। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? द्वारका के पास नारायण सरोवर या फिर गुहार मोती भुज के अंदर जो है, ये गुजरात के अंदर स्थित है। ये भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल के अंदर वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मुलर। इन्होंने आर्यों को मध्य एशिया से आया बताया था। कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? समिति एक ऐसी सभा थी जो जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक काल में जो राजा अपनी जनता से कर वसूल करता था, ऐसे कर को बलि नाम से जाना जाता था। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया? महाराष्ट्र के द्वारा। सैनवेट क्या है? सैनवेट एक केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रणाली है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि यूटीआई की स्थापना कब की गई? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 30 दिसंबर 1963 में की गई। किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऐसी एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो कि 4 वर्षों की थी वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुल राजस्व के समान कुल लागत होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को संतुलन स्थिर बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? राष्ट्रीय आवास विकास बैंक जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की ही एक संस्था है। अवमूल्यन अर्थात डिवैल्यूएशन शब्द का क्या अर्थ है? अन्य मुद्रा या करेंसी की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, ये अवमूल्यन या फिर डिवैल्यूएशन कहलाता है। जैसे कि यूएस डॉलर के बराबर इंडिया का जो है वो $1 के बराबर 75 रुपये होता है, तो $1 के बराबर यदि ये 80 रुपये चला जाता है तो इसे डिवैल्यूएशन बोलेंगे कि दूसरी मुद्रा के मुकाबले स्वयं की मुद्रा जो है वो सस्ती हो रही है या फिर उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो इसे डिवैल्यूएशन कहा जाता है। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? भारत की। बेरोजगारी, मंदी तथा मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किसमें होता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। संविधान संघ में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1928 के अंदर। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? सर्वोदय योजना का विकास जो है वो मन्ना रायण द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान जिसे अनवरत योजना कहा जाता है को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? टी.डी. लकड़ावाला को। किस काल को योजना अवकाश में जाना जाता है? योजना अवकाश 1966 से लेकर 69 तक आया था और बाद में भी लाया गया था योजना अवकाश, तो याद रखिएगा 1966 से 69। चौथी पंचवर्षीय योजना की विफलता का कारण क्या था? बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन, ये कारण था मुख्य रूप से चौथी पंचवर्षीय योजना के विफल होने का। किस पंचवर्षीय योजना को अवनवरल योजना का नाम दिया गया है? तो छठी पंचवर्षीय योजना को। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2012 से लेकर 2017 तक। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो विलियम गोड द्वारा किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई बैंक का लेखा वर्ष क्या है? वो जुलाई से जून हुआ करता था, लेकिन 2021-22 के बाद इसे अप्रैल से मार्च कर दिया गया है। अर्थात जो आरबीआई का वित्तीय वर्ष है वो अप्रैल से शुरू होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च को ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है, ये होती है वास्तविक राष्ट्रीय आय अपॉन में कुल जनसंख्या के। इस तरह से निकाल सकते हैं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कि कुल राष्ट्रीय आय उसमें कुल जनसंख्या से डिवाइड करके। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। भारत के अंदर मुद्रास्फीति जो है वो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा अर्थात WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स द्वारा मापी जाती है। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ क्या है? तो सरकारी प्रतिभूतियों का जो बाजार है वो श्रेष्ठ बाजार कहलाता है। भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है? संसद की अनुमति द्वारा। भारत के अंदर जो भारतीय संसद है उसमें सदस्यों की अनुमति के द्वारा ही संचित कोष के धन को निकाला जा सकता है। भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं? इसे बफर स्टॉक कहा जाता है, जो कि स्टोर करके रखा जाता है। आने वाले समय में यदि मंदी या अभाव आ जाता है तो
उससे डील करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है। भारत के आकस्मिक कोष अर्थात कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से धन की निकासी किसकी अनुमति से ली जा सकती है? सो राष्ट्रपति की अनुमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक SBI एक प्रमुख बैंक है, सो याद रखिएगा SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी। दोस्तों इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन 1000 क्वेश्चनों को ज़रूर से देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और हर एक वीडियो के अंदर 200 क्वेश्चन को कवर किया गया है। उन सभी 200 क्वेश्चनों के अंदर आपको हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सो उनका वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि इन सभी वीडियोज़ को, 5 वीडियोज़ को देखना ज़रूरी है। सो विज्ञान की ऐसी शाखा जो विषाणुओं का अध्ययन करती है उसे वायरोलॉजी बोला जाता है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? सो गोल्फ खेल से। मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं? मिल्खा सिंह एक एथलीट थे जिन्हें द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय ट्रैक और फील्ड धावक थे। भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या है? विभूति। यूनियन जैक किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है? तो इंग्लैंड के राष्ट्रीय ध्वज को यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है। किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थान जहाँ से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं वो है कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायहान ने किस शासक के बारे में लिखा घरों में ताला नहीं लगाते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस वंश के अंतर्गत बने? पल्लव वंश के द्वारा बनाए गए थे महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? अकबर के काल को। नूहे सिपीहर के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। जंगल महल नामक स्थल है पश्चिम बंगाल के अंदर। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? सो टेवरनियर ने। केंद्र सरकार ने शिक्षा का हक अभियान किस स्थान से शुरू किया? नूह, जो कि मेवात हरियाणा के अंदर पड़ता है, वहाँ से शुरू किया गया था शिक्षा का हक अभियान। G20 की स्थापना कब हुई? G20 की स्थापना हुई थी 1999 के अंदर, जिसका हाल ही में एक सम्मेलन भारत के अंदर हुआ है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा के अंदर लिखी? महात्मा गांधी की जो आत्मभाषा है वो गुजराती भाषा के अंदर सत्य के साथ मेरे अनुभव नाम से लिखी गई है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महान नागा महिला गिडाल्यू को रानी की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई? देहरादून के अंदर सन 1980 में। जल को प्रदूषित करने वाली धातु युग्म है, सो पारा व सीसा के द्वारा जल प्रदूषित होता है। अजंता चित्रकारी की मुख्य विषय वस्तु क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता चित्रकारी। हापुस आम का मूल स्थान क्या है? रत्नागिरी, महाराष्ट्र। सबसे पहले विश्व नागरिकता का विचार किसने रखा? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मी लिपि। और जो अशोक के शिलालेख हैं वो भी अधिकतर ब्राह्मी लिपि के अंदर ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास के द्वारा लिखा गया था कुमार संभव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूफी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? सो इस्लाम धर्म से संबंधित है सूफी संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई है, जो कि इनकी मेन दरगाह जो है वो भारत के राजस्थान राज्य के अंदर अजमेर के अंदर स्थित है। नाखून पॉलिश परिमार्जक, यानी कि नाखून पॉलिश को हटाने वाला जो एक केमिकल आता है उसको एसीटोन नाम से जाना जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसकी स्थापना 1995 के अंदर की गई थी। लोहे में जंग लगने पर, जब लोहे के अंदर जंग लगता है तो उसके भार में वृद्धि हो जाती है। याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कौन सा राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क जो भारत का पहला था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ये 1936 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीपों का नेताजी सुभाष ने नया नामकरण क्या किया था? इन्होंने शहीद एवं स्वराज द्वीप कहा था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 1940 में शुरू हुआ वो विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान ने दी थी? लाख बख्श की उपाधि जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी, जो कि एक सेवक था।
कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने करवाया, और इसे कंप्लीट भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था, लेकिन इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदड़िया यानी कि बियर किसे कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमतों को गिराने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वादा कर बेचता है, उसे बोलते हैं मदड़िया या फिर बियर। कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कि जो स्टॉक या शेयर मार्केट होते हैं उसके अंदर जो कीमतों का गिरना होता है एक तरीके से, वही बियर या मदड़िया कहलाता है। इसके विपरीत होता है बुल। भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? भारत में केंद्रीय बैंक के जो कार्य हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा किए जाते हैं। बैंक दर से क्या अभिप्राय है? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। बैंक दर का मतलब होता है कि RBI जिस दर पर अन्य बैंकों को उधार देता है उसे ही बैंक दर कहा जाता है। प्रत्यक्ष कर अर्थात डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह उसका भुगतान करता है, उसे ही प्रत्यक्ष कर या फिर डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? ये दी गई थी प्रोफेसर राजकृष्णा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? 1966 में। किस धर्मगुरु ने धर्म प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की थी? गुरु अमरदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की स्थापना किस गुरु ने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी द्वारा की गई थी। काली मिट्टी को और किस नाम से भी जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा इसे। बॉक्साइट का अधिकतम उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बॉक्साइट का अधिकतम उत्पादन ओडिशा राज्य से किया जाता है। भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? तेल के द्वारा। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है अर्थात किसी देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? उत्पादन आयों का योगफल। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान कौन सा क्षेत्र करता है? भारत की राष्ट्रीय आय के अंदर विनिर्माण क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक योगदान करता है। उत्पादक माल को यह भी कहा जाता है, तो उत्पादक माल को पूंजीगत माल नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक के किसी ग्राहक को अपने चालू खाते में जमा राशि से अधिक के चेक काटने के लिए दी गई अनुमति को कहते हैं? इसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर है? 0 के बराबर होती है पूरी तरह से बिना लोच की मांग। आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला एक भुगतान है? उत्पादक यूनिट को। जब पूर्ण उत्पाद वर्तमान दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद में वृद्धि हो जाती है। परिमाण मूलक सुलाभ का अर्थ क्या है? उत्पादन की इकाई लागत में कमी। प्रकटित अधिमान सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था P.A. सैमुएल्सन के द्वारा। ये सभी क्वेश्चन जो आ रहे हैं फिलहाल, ये सभी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आप इनके जो आंसर हैं वो आसानी से दे पा रहे होंगे, अदरवाइज आपको ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा। अपवादी मांग वक्र होती है, सो अपवादी मांग वक्र जो होती है वो ऊपर की ओर दाएं जाती है, वो कहलाती है अपवादी मांग वक्र। स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? जब वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। वृद्धि तो बढ़ रही है लेकिन कीमत जो बढ़ रही है वो अधिक तेजी से बढ़ रही है, इसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? कृषि उत्पादों के लिए। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किस में वर्गीकृत किया जाता है? आय, उत्पाद और व्यय के अंदर। निवेश और बचत से संबंधित योजना जीवन आस्था 2008-9 में शुरू की गई थी LIC के द्वारा। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति के अंदर राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता है। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है? इसके संबंध में ये कहा जाता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? केवल मौसमी और केवल प्रच्छन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? सो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? सो ये होता है प्राथमिक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें उत्पादित होती हैं उनको शामिल किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। इंदिरा आवास योजना
किन लोगों को आवास में सहायता देने के लिए बनाई गई एक योजना है? गरीब ग्रामीणों को आवास देने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि प्रयोजन से संस्थापित की गई थी। सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत किस अवधि में आश्वासित आवधिक लाभ दिया जाएगा? 10 वर्षों के अंदर। भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत के राज्य चिन्ह में कितने शेर लिए गए हैं? भारत के राज्य चिन्ह के अंदर 3 शेर लिए गए हैं। हालांकि 4 शेर हैं, लेकिन दिखाई एक समय पर 3 देते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में कौन से पशु अंकित हैं? हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड और शेर। भारत सरकार ने 3 सिंगों वाली आकृति को राज्य चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया? 26 जनवरी 1950 को। और इसके दाईं ओर सांड तथा बाईं ओर घोड़ा बना है। ओके, इसे कब स्वीकार किया गया था? जब भारत को गणतंत्र बनाया गया, अर्थात इसका संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन ही भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को भी स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते किस लिपि के अंदर अंकित है? देवनागरी लिपि, जो कि भारत की राष्ट्रीय लिपि है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। कई लोग इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं कि विकृत संवत है या फिर शक संवत है, तो याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम और अंतिम महीना कौन सा है? प्रथम महीना होता है चैत्र, जो कि 21 या 22 मार्च के आसपास शुरू होता है, और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था भारत का राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान में कौन सा पद गाया जाता है? 13 पंक्तियाँ होती हैं टोटल। राष्ट्रीय गान में 13 पंक्तियाँ या प्रथम पद गाया जाता है। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया? राष्ट्रीय गान को सबसे पहले कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में 1911 के अंदर गाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कब व किसने लिखा? राष्ट्रीय गान को द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसे 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान कब व किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका के अंदर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, अर्थात जिस दिन संविधान लागू हुआ उससे 2 दिन पहले। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? ऐसे संदेश जो कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट की मदद से भेजे जाते हैं उनको ईमेल कहा जाता है। एक निब्बल किसके बराबर होता है? एक निब्बल 4 बिट के बराबर होता है, और 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। किसी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? किसी भी प्रोग्राम के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर जो अशुद्धि होती है उसको बग नाम से जाना जाता है। किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? 2 दिसंबर के दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट द्वारा किया गया था। सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? सबसे पहला बना इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनियक। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने में अनुमति मिलती है? उसे बोला जाता है वेब ब्राउज़र। कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर डाटा का मेनली अर्थ होता है इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल माना जाता है। किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि AI कहलाता है, उसका जो पिता है वो माना जाता है जॉन मैकार्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस की पिता किसे माना जाता है? कंप्यूटर साइंस की पिता माना जाता है एलन ट्यूरिंग को। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट कौन सी कुंजियाँ कहलाती हैं? इस प्रकार की कुंजियाँ मॉडिफायर कुंजियाँ या फिर मॉडिफायर की कहलाती हैं। कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? रैम और रोम जो होती हैं ये कंप्यूटर की मेन मेमोरीज होती हैं। इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? जावा लैंग्वेज जो है ये इंटरनेट के अंदर यूज़ की जाती है। प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग करते हैं? DPI अर्थात डॉट पर इंच। कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के अंदर अनवांटेड जो ईमेल्स होते हैं उनको स्पैम नाम से बोला जाता है। सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? सॉफ्टवेयर को एक प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है? फोर्ट्रॉन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर के अंदर वैज्ञानिक कामों के लिए यूज में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का पूर्ण रूप होता है वायरलेस फिडेलिटी। फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो कि एक वैज्ञानिक लैंग्वेज है।
www किसने बनाया? www का आविष्कार टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसके अलावा इसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? ARPANET जो है ये विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क बनाया गया था। राष्ट्रगान को पूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगान को पूर्ण रूप से गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। दोस्तों ये थे आज की वीडियो को 200 क्वेश्चंस, जो कि हमारी इस 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। आने वाली 3 वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।